बंधुगण नमस्कार। 2 दिन पूर्वे केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्लीर शिक्षा व्यवस्था को समालोचना करी केतक असत्य और अर्धसत्य सूचना देइछन्ति। उपयुक्त तथ्य सह से सब को खंडन करने यह वीडियोर उद्देश्य। ऐसे दिल्ली में अन्य राज्यों की सरकार की तुलना में खर्चा कम है। कई सारे खर्चा राज्य सरकार को जो करना पड़ता है दिल्ली में वो भारत सरकार कर लेती है। पुलिस के खर्चा अन्य राज्यों में उन राज्य सरकार को करना पड़ता है, दिल्ली में उसकी खर्चा भारत सरकार करती है। अनेक सारे रोड्स की खर्चा भारत सरकार यहां कर लेती है। एक राज्य की जिम्मेवारी जो रहता है उसकी दिल्ली जैसे प्रांतों में एक सब्सटेंशियल अमाउंट अन्य एजेंसी खर्चा कर देता है, भारत सरकार खर्चा कर देती है। यानी एक राज्य क्या सरप्लस स्टेट है। उसके बाद जो लोग शिक्षा को अपना एक बड़ा ब्राउनिंग पॉइंट मानते हैं उनकी मैं बहुत ज्यादा नहीं 4 पॉइंट उन्हीं की तथ्य के ऊपर रखता हूं। मंत्री जी, दिल्ली रे अन्य राज्य तुलन में राजस्वर स्रोत मध्य कम। दिल्ली रे शिल्प कारखाना, खनि, जंगल, विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं। दिल्ली रो पुलिस खर्च ये केंद्र सरकार बहन करुच्ची जे सेठारे पार्लियामेंट भवन अच्छी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और अनेक सांसद भवन अच्छी, ता सहित अनेक दूतावास रही। निरापत्ता पे केंद्र सरकार खर्च करतक छाड़देले दिल्लीर निजस्व आईन श्रृंखला बेसी टंका केंद्र सरकार बहन करती नहीं। ता छड़ा केंद्र सरकार दिल्ली एमती अधिका किछि खर्च करूना जहाँ अन्य राज्य खर्च करूना। आपण पूरा तथ्य न दे अर्ध सत्य कहिसंती। पूरा सत्यटी कौन? अन्य समस्त राज्य को केंद्रीय कररू 41% भाग मिलुवा बेले दिल्ली को ता बदल में गत 10 वर्ष धरी मात्र 325 कोटी टंका मिलूँ। दिल्लीर लोकसंख्या प्राय 2.5 कोटी। तेणु केंद्रीय कररू जदि भाग मिलता दिल्ली को अनेक अधिका टंका मिलता। आपण एक कहले नहीं दिल्लीर भू राजस्व केंद्र सरकार निए, राज्य सरकार नुहे। मंत्री जी, भारतर समस्त म्युनिसिपालिटी को केंद्र सरकार प्रतिवर्ष टंका दियंती, अनेक टंका दियंती। मात्र दिल्लीर 4टी म्युनिसिपालिटी को केंद्र सरकार दियंती नहीं, से टंका दिल्ली सरकार दिए। आपणकर मने अछि कोरोना समय केंद्र सरकार भारतर समस्त राज्य को टंका देथिबा बेले दिल्ली को दे नहीं। जब ये लोग सत्ता में आए तब दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जितना एनरोलमेंट होता था आज उस एनरोलमेंट की संख्या घटी है। यानी सरकारी स्कूलों में उन्हीं के कार्यकाल में विद्यार्थियों की संख्या घटी है। ये उन्हीं की स्टैटिस्टिक्स, शिक्षा विभाग की स्टैटिस्टिक्स कहता है। नंबर 1 ना माननीय शिक्षा मंत्री, आपण पुणी थर अर्ध सत्य कहले। आपण दिल्ली सरकार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं मुझे कहीपरिनी, किंतु इंडिया टुडे और आजतक द्वारा दिल्लीर आर्थिक सर्वे आधार में प्रकाशित ए संबंधी रिपोर्ट को देखंतु। 2015 रे दिल्ली रे आप क्षमता को आसीथिला। 2014-15 रे दिल्ली सरकारी स्कूल रे 15,42,000 पिला नाम लिखाई। मात्र यही संख्यार अनेक त्रुटि थिबारु दिल्ली सरकार ताहा ऑडिट कराइथिले। ऑडिट पर प्रकृत संख्या कमी थिला। तथापि 2020-21 रे नाम लिखाई पिला संख्या बढ़ी 16,20,000 पहुँची थिला। आउ मध्य जहाँ यही रिपोर्ट रे नहीं ता हैला 2021-22 रे अन्य 3.5 लाख पिला प्राइवेट स्कूल छाड़ी सरकारी स्कूल को आसचंती। तेणु दिल्ली सरकारी स्कूल रे पिला संख्या बढ़ी। जड़े दायित्ववान शिक्षा मंत्री हिसाब से, कैबिनेट मंत्री हिसाब से आपण ये असत्य आशा करा जाए नहीं। उद्देश्यमूलक भावे आपण ये असत्य कहते। ये जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 500 मॉडल स्कूल बनाएंगे। मैं एक 29 अगस्त का इंडिया टुडे की वेबसाइट पे एक कागज आपके सामने रख रहा हूं जिसमें एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 500 छोड़िए, सरकार तो शायद 6-7 साल हो ही गया ना, इस 7-8 सालों के अंदर 500 छोड़िए 63 स्कूल्स खोले हैं।
विद्यार्थी इकट्ठे हैं, स्कूल नहीं खुले हैं। उनकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट से यह पता चलता है दिल्ली में स्कूल्स नहीं बने हैं जितना वादा था। ठीक अच्छे। आम आदमी पार्टी सरकार को आसवा पूर्व 500टी मॉडल स्कूल तैयारी करिबो बोली कहितिला। सेथिपई एबे आपण आप ठारू जवाब खोजुछन्ती। तार जवाब तो मु देबी, किंतु आपणक दल बीजेपी शासित राज्य सरकार माने निर्वाचन पूर्व केतोटी सरकार स्कूल खोलिबे बोली कहिथिले टिके कहिबे कि? छाड़ନ୍ତୁ से कथा। आपणक दल शासित राज्य सरकार माने केतोटी सरकार स्कूल बंद करछन्ती कहिबे कि? मु जानिछि आपणको केवल राष्ट्रपति नातुणी पाठपढ़ा विषय चिंता अच्छी। आ गोटे कथा, फेब्रुआरी 2021 आज पर्यंत पीएम श्री योजना रे राज्य सरकार मानकर 14,500टी स्कूल आधुनिकीकरण करेंगे बोली आपणक सरकार 4 थर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारानी। मात्र ताहा केवल योजनार नामकरण रे अटकी। आपण पचारुछन्ती आपको प्रश्न, मु तार उत्तर देउछि। ता पूर्व मंत्री जी आपण को धन्यवाद। आपण मानिछन्ती दिल्ली सरकार 63टी स्कूल तैयारी करछन्ती, नहले आपणक दलर अन्य नेता माने तो कहउछन्ती एपर्यंत गोटे भी स्कूल तैयारी करनी दिल्ली सरकार। मिस्टर मिनिस्टर, एक कथा जानी रखंतु जे दिल्ली सरकार प्रत्येकटी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता दृष्टि मॉडल स्कूल ठार भी भल। यह एक आंतर्जातिक सुनाम अर्जन करछि। आपण जानिछन्ती दिल्ली जमी आपणक केंद्र सरकार हाथ में। आपणक सरकार आपणक दल पाई एक विशाल अट्टालिका तैयारी करने को जमी देते, किंतु स्कूल खोलिबा पई दिल्ली सरकार को जमी दे नांती। एबे एक सरल मानसांक को आसतु। धरा जाऊ श्रेणी गृह और अन्यान्य सुविधा को मिसई गोटे स्कूल रे 30टी रूम रहिबा कथा। तेणु आप्र प्रतिश्रुति मुताबक 500टी स्कूल तैयारी होइतिले 500 गुणन 30 15,000टी रूम तैयारी होइथांता। आप सरकार तार शासन काल रे 20,000टी क्लास रूम तैयारी करछि। एथर कहंतु। और सबसे और चिंता की विषय है उन जो बच्चे जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों की गुणात्मक स्थिति क्या है। ये कहा जाता है कि हमने दुनिया के अंदर अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दी। सभी राज्यों की सहमति से, दिल्ली सरकार की सहमति के साथ एक नेशनल असेसमेंट सर्वे किया गया, नैस, जिसमें 2021 की डाटा मैं आपके सामने कह रहा हूं। दिल्ली की लगभग 1602 स्कूल के अंदर यह सर्वे हुई, जिसमें लगभग 10,000 टीचर पार्टिसिपेट किए। लगभग 65,000 स्टूडेंट्स को रैंडम सैंपलिंग के साथ सर्वे किया गया। कई प्रकार की मानक था, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10। ये 4 क्लास की स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया गया। मित्रों, ये चारों वर्टिकल में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से, दिल्ली की सरकारी स्कूल्स राष्ट्रीय औसत से ये काफी पीछे हैं। अगर 100 में से राष्ट्रीय स्तर पे सरकारी स्कूलों को 54 पॉइंट्स मिल रहा है, दिल्ली में 42 पॉइंट्स मिला है। क्लास 5 में अगर राष्ट्रीय औसत 48 है, दिल्ली को 37% मिला है। अगर क्लास 8 में राष्ट्रीय औसत 38 है, दिल्ली 37 में है। क्लास 10 में राष्ट्रीय औसत 40 है तो ये 39 है। ये सारे में ये चंडीगढ़ से भी पीछे हैं क्वालिटी की दृष्टि से। धर्मेंद्र बाबू, आपण बोधुए मनोज तिवारी कि संबित पात्र को कागज आनी पढ़ुंट, किंतु आपण निजे परा शिक्षा विभाग जन कैबिनेट मंत्री, आपण पाखरे अधिका सूचना रहिबा कथा। अच्छा, आपण कहतु, आपण ये जो लिस्ट पढ़िले दिल्ली सरकारी विद्यालय रे पंचम पर्यंत कहीं रिजल्ट खराब एवं पंचम पर कहीं रिजल्ट भल हो। द्वितीय कथा, आमर प्रश्न होची सर्वे कहीं आपने रिजल्ट देखुना। गरीब और निम्न मध्यवित्त परिवार पिला माने पढ़ुथिबा सरकारी स्कूल रे पिला माने लगातार महंगा प्राइवेट रे स्कूल रे पिला माने ठारू से समान सीबीएसई कोर्स रे भल रिजल्ट करुछंती। जदि बा प्राइवेट स्कूल माने एंट्रांस जरिया भल पिला को स्कूल रे नियंती। आपण क्लास 3 और क्लास 5 पर सर्वे रिजल्ट कथा
କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଖରାପ ମାର୍କ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ MCD ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି MCD ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ମାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସର୍ଭେ ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପରେ MCDର କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହାରାହାରି ମାର୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ NAS, ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାଲିମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ନା। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ ଦେଉଥିବା ଆଡ୍ ଅନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଯଥା ହାପିନେସ୍ କରିକୁଲମ୍, ବିଜନେସ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଦି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ନା। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ 99% କେମିତି ହେଉଛି? मित्रों, उससे और गंभीर बात मैं आपके सामने इस समय स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूं तथ्य के आधार पे। एक स्कूल की गुणवत्ता पता चलता है, उस स्कूल की लीडर कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है। 2020 और 21 के अंदर दिल्ली में स्कूल्स के लिए एक भी शिक्षक, एक भी प्रिंसिपल नया नियुक्ति नहीं हुई है। यह दिल्ली सरकार की स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली सरकार की जो यूडाइस पोर्टल में सरकारों को, राज्य सरकारों को 100 मोटो अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। हम नहीं पूछते, वो देते हैं, यानी वो डाटा उनका है। ଆପଣ 2020-2021 କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବେ ଆପଣ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ମୁଁ ମାନୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ଏଇଟା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅଜବ ନିୟମ। ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2015ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ସିନା। ନହେଲେ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜାବର ଆପ୍ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିୟମିତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଆପ୍ ସରକାର କାହିଁକି ସେଇ କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ? जो लोग अभी अभी पंजाब में सत्ता में आए और उनके बारे में पंजाब और दिल्ली मिला के मैं तो बहुत आनंदित हुआ जब ऐसे अनुराग जी जब बोलते हैं हमको अच्छा लगता है। उन्होंने उनके बारे में कुछ डी डा लगा के अच्छा शब्द लगाया। तो पंजाब की एक जानकारी आप ही की लोगों से आज अखबारों में छपी है। पंजाब की वहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 6 दिनों से तनख्वाह नहीं मिली है। पंजाब सरकार ने जो हमारे पंजाब के जो कच्चे कामे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, उनमें से 9,000 लोगों को हमने पक्का किया है, परमानेंट किया है। उसकी वजह से ये प्रोसेस में डिले हो गया था, इसीलिए ये 3-4 दिन डिले हो गया और सभी की सैलरी जो है वो आज जारी कर दी गई है। और दूसरा, हमने इन समय में 18,000 लोगों की नई भर्ती की है, नई रिक्रूटमेंट की है इस समय के दौरान। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम पंजाब सरकार ने किया और 3-4 दिन की डिले होगी, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रोसेस की डिले है, क्योंकि जब नए लड़के ज्वाइन करते हैं या जो जिनको हमने पक्का किया है, जिनको परमानेंट किया है, उनके प्रोसेस में थोड़ी डिले होगी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी सरकारों में ऐसा होता आया है, पंजाब के लिए ये कोई नई बात नहीं।